Rahim on the demand of IUC Kandel from गया बिहार। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटरमिनेट फॉर्म से है। एवेल्यूएट लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्म जो है वो चेक करना होगी हमें। सबसे पहले ये वैल्यू दे रखी थी, लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो कॉस ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम इस लिमिट की फार्म चेक करते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फार्म है ये। तो जब ये फार्म है तो इंडिटरमिनेट होती है ये फार्म। तो सबसे पहले तो हम इसको p के इक्वल मानेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे। तो log p अगर ये फार्म होती है तो हमें log लेना पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको p माना था। और p की वैल्यू फाइंड करना होगी, यानी इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो लिमिट ये बाहर लिख ली जाएगी एक्सटेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम log लिख देंगे, log ऑफ cos x। log लेने से क्या होगा, ये पावर जो है आगे log में मल्टीप्लाई कर जाएगी फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो और कॉट स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब थोड़ा सिंपल फार्म है, दोबारा से इसकी फार्म को चेक कर लें क्या फार्म बन रही है यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर 0 रखने पर कॉस 0 की वैल्यू 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। लॉग 1 की वैल्यू 0 फार्म इन 0 इंटू इन्फिनिटी। ये अगेन एक इंडिटरमिनेट फार्म है, लेकिन इस फार्म में भी हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए 0.0 होना चाहिए। तो 0.0 या इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो 0.0 बना सकते हैं, क्योंकि इस कॉट को हम जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको 10 में बदल देंगे। तो न्यूमरेटर में log ऑफ cos x बचेगा, और इसको हम लोग जानते हैं कि cot x की वैल्यू 1/10x के इक्वल होती है। तो ये नीचे जाके 10x आ जाएगा, स्क्वायर था ये तो स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्म को दोबारा चेंज करेंगे, ये फार्मूला कोई ज़रूरी नहीं लिखना। जब 0 रखेंगे तो हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू जो होगी 0 इन्फिनिटी के बराबर हो, 0 रखा था तो cos 0 हो गया था, cos 0 1 हो गया था, और log 1 की वैल्यू होती है 0 हो गया, और यहाँ 0 रखने पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0.0 फार्म है। तो डीएल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर, यानी लोपिटल रूल जिसे बोलते हैं, उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर को भी। तो log x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है। यहाँ पर ये x की जगह पर हमारा cos x है, लेकिन x नहीं था इसलिए इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है। इस 10 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर इसमें ये फार्मूला लगेगा, x की पावर n की पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा। तो यानी 2 10x हो गया, लेकिन ये x नहीं था, 10x था। 10x का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये sec स्क्वायर x होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, यानी माइनस चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं लिमिट के। ये 2 को भी, लेकिन 2 को ही फार्मूला ना मिल जाए इसलिए 2 को हम अंदर ही रखे रहेंगे। तो माइनस को ही बाहर लिख देंगे लिमिट के, और ये log p के इक्वल चल रहा है, लिमिट एक्सटेंस टू 0। और हमारे पास सबको साइन और कॉस बदलना था, तो साइन x ऊपर है हमारा, और अपान में cos x था, और ये हमारा जो सेक 10x है, और 2 भी था, 2 को पहले लिख लिया। 10x को लिख लीजिए साइन x अपान cos x, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही जो सेक स्क्वायर था जिसकी वैल्यू 1/cos स्क्वायर एक्स लिख दी। ये cos सेक स्क्वायर की वैल्यू 1/cos x स्क्वायर लिख दी। जैसे देखिए एक cos तो cos कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ऊपर 1 बचेगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0, और अपान में ये 2 है, और ये डबल अपान में cos है, इसका ऊपर जाके 1 में इंटू हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यानी प्रॉब्लम मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पे कोई भी इंडिटरमिनेट फार्म नहीं आ रही। तो जहाँ पर भी x मिले वहाँ पर आप रख दीजिए 0, तो ये cos स्क्वायर 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, और इसका इंटू करेंगे -1/2। ये वैल्यू जो चल रही थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, वो log हमने लिया था p का, तो log p -1/2। और यहाँ पर बेस नहीं होता तो e होता है, हम लोग जानते हैं बेस नहीं लिखा तो e होता है, और एंटी लॉग लेने पे log हट जाएगा, p बचेगा, और राइट हैंड साइड में ये e की पावर में पहुँच जाएगी, बेस की पावर में पहुँच जाएगी जो भी पावर लिखी हुई है। और p जो हम लोगों का था वो था एक लिमिट एक्सटेंस टू 0, और यहाँ पर था
कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। आगे e⁻⁻²। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।